तो आपने सुना, एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच ये जंग जारी है, वही ईरान वर्सेस बाकी मुसलमान देश में आज क्यों कह रही हूं, क्योंकि ईरान ने बाकी खाड़ी देशों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। आपको आज बताती हूं, ये गुस्सा जाहिर करने वाले वही ईरान के नेता हैं जिनके आज मारे जाने की खबर आ रही है। लारिजानी के मारे जाने का दावा ईरानी लीडरशिप कर रही है। ये ईरान का बहुत बड़ा नाम है। युद्ध काल में इस पूरे समय में एक बड़ी भूमिका लारिजानी की रही है। ईरान के सुरक्षा तंत्र पर इस तरह से पकड़ थी कि अली खमनई जब आए तो उनके साथ साथ लारिजानी भी आए, और यह कहा जा रहा था कि सुप्रीम लीडर की मौत के बाद सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता लारिजानी ही थे, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख थे। अब जहां एक तरफ लारिजानी और ईरान नेतन्याहू को टारगेट कर रहा था, तो नेतन्याहू और उनका पूरा तंत्र लारिजानी और ईरान की बाकी लीडरशिप को टारगेट कर रहा था। अब आज लारिजानी के मारे जाने की खबर इजराइल दे रहा है, लेकिन उससे चंद घंटे पहले लारिजानी ने जो एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी उन्होंने तमाम मुस्लिम देशों को लिखी। अब मैं आपको बताती हूं क्या कहा। ईरान ने मुसलमानों और इस्लामी सरकारों से समर्थन मांगा था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव ने खुला पत्र लिखा था। अली लारिजानी ने इस्लामी सरकारों की आलोचना की। इस्लामी सरकारों से कोई मदद हमें नहीं मिल रही है जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। अब मुसलमान की पुकार का जवाब तक नहीं देते हैं। ये कैसे इस्लाम है और ये कैसे मुसलमान है, ये लारिजानी ने उस चिट्ठी में लिखा। ये उन सब खाड़ी देशों को जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं। अली लारिजानी ने इस्लामिक वर्ल्ड से 6 सवाल भी किए। जब बातचीत चल रही थी तब आक्रमण का सामना हमने किया, तब चुप क्यों रहे? यूएस इजराइल ने इस्लामी क्रांति के महान नेता को शहीद कर दिया, तब भी तुम चुप रहे। 1-2 को छोड़कर किसी भी इस्लामी सरकार ने हमारी मदद नहीं की है। चुप बैठी इस्लामी सरकारों को सोचना चाहिए। ये सब कुछ लारिजानी ईरान की तरफ से बाकी मुस्लिम देशों को कह रहे थे। उनका कहना था कि उनका तरीका इस्लाम के कथन के बिल्कुल विपरीत नहीं है। कई देशों ने कहा कि उनकी जमीन पर यूएस बेस को टारगेट किया गया। जो खाड़ी देश लगातार कह रहे थे कि हमारी जमीन पर हमले कर रहा है ईरान। तो लारिजानी पूछ रहे थे क्या ईरान को चुप बैठना चाहिए जब आपकी जमीन से हमले हुए हैं। एक और अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान है। मुस्लिम देशों से लारिजानी ने पूछा, आप किसके पक्ष में हैं? अमेरिका आपके लिए वफादार नहीं है और इजराइल आपका शत्रु है। ये लारिजानी कुछ घंटे पहले ही कह रहे थे खाड़ी देशों से, और उसके बाद उनके मारे जाने की खबर आ रही थी। मैं आपको बड़ी खबर बता दूं, अली लारिजानी पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि हमने अली लारिजानी को मार गिराया। जो ईरानी सेना या गुंडों के गिरोह का सरगना है, वो लारिजानी को गुंडों के गिरोह का सरगना कह रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमने लारिजानी के साथ ईरान के सुरक्षा तंत्र से जुड़े अन्य प्रमुख लोगों को भी निशाना बनाया है। नेतन्याहू ने अपनी सैन्य ताकत और अमेरिका के साथ गठबंधन को बड़ी उपलब्धि बताते हुए लोगों से मजबूत बने रहने की अपील की है। तो नेतन्याहू के मारे जाने की खबरें आ रही थी। इस बीच खबर क्या आई कि नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर कहा, हमने ईरान की लीडरशिप, जो बाकी बची हुई लीडरशिप थी, उसे भी एलिमिनेट कर दिया है। अब वो क्या कह रहे थे ये भी जरा समझिए। आयतुल्ला अली खमनई, जिनको सबसे पहले ईरान और अमेरिका ने मार गिराया, उसके बाद वो सुप्रीम लीडर थे ईरान के। उसके बाद गुलाम सुलेमानी, जो कि बासिस फोर्स के कमांडर थे, ईरान की बासिस फोर्स के कमांडर, उनको भी मार गिराया। मोस्तबा खेमनई, जो अब सुप्रीम लीडर है, उन पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि वो कहां है, किस हाल में है। और अली लारिजानी, मैं उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह इसलिए कह रही हूं क्योंकि ईरान का दावा है कि वो मारे नहीं गए हैं। ईरान का दावा है कि वो अभी जिंदा है। इजराइल कह रहा है हमने एलिमिनेट कर दिया। तो ईरान की ये लीडरशिप क्या तबाह हो गई है? मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ईरान जो दावा कर रहा है कि अली लारिजानी अभी जिंदा है। अब मैं आपको ये भी बताती हूं कि अली लारिजानी और ईरान की लीडरशिप पर हमला क्यों हो रहा है। क्योंकि खाड़ी देशों ने अमेरिका से एक अपील की थी। वो अपील क्या थी? ईरान को शांत करने के लिए आग्रह किया गया था। ये खाड़ी देशों ने कहा। जहां एक तरफ लारिजानी खाड़ी देशों को टारगेट पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, वहीं खाड़ी देश जो बाकी मुसलमान देश हैं, वो अमेरिका से कह रहे हैं कि ईरान को शांत कराइए। अमेरिका से कड़ा रुख अपनाने का आग्रह कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हॉर्मुज विवाद से ये परेशानी खाड़ी देशों के लिए बढ़ गई है।
सऊदी अरब, यूएई और बहरीन की अमेरिका से लगातार बात हो रही है और ईरान की सैन्य क्षमताओं को निष्क्रिय किया जाए, ऐसा खाड़ी देश चाहते रहे और अमेरिका को यह संपर्क करके कहते भी रहे जो वैश्विक तेल आपूर्ति है उससे क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो ये खाड़ी देश के जो नेता हैं, जो खाड़ी देश की सरकारें हैं या फिर जो उनके यहां पर मोनार्कीज हैं, वो ईरान और अमेरिका से लगातार कहती रही कि इनकी लीडरशिप को खत्म कर दीजिए और इसीलिए आज अली लारिजानी पर हमला हुआ है। नेतन्याहू ने दावा किया वो खत्म हो गए, उन्हें मार गिराया गया है, लेकिन ईरान कह रहा है वो अभी भी जिंदा है। उनका एक लेटर जारी किया ईरान ने, उनके हाथ में लिखा हुआ ये लेटर, उनके हाथ से लिखा हुआ, और अपने टेलीग्राम से उन्होंने इस लेटर को, इस चिट्ठी को जारी किया है। तो ये कहा जा रहा है कि उनके हाथों से लिखी चिट्ठी है, इसलिए वो मारे नहीं गए हैं। इजराइल झूठा दावा कर रहा है। इजराइल ने फिर किया बड़ा हमला। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स पर हमला। खमनई के बाद मारे गए लारिजानी। युद्ध के तीसरे हफ्ते में इजराइल ने फिर बड़ा शिकार किया है। इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी की हत्या कर दी है। ईरान में खमनई की मौत के बाद लारिजानी को ईरान का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। खमनई की मौत के बाद ईरान के सभी बड़े फैसले लारिजानी ही कर रहे थे। अभी तक ये खबर पुष्ट नहीं हो पाई है कि क्या लारिजानी की मौत हो गई है, क्योंकि ईरान दावे कर रहा है कि लारिजानी अभी एक संदेश दुनिया के नाम जारी करेंगे। आपको बता दें कि लारिजानी को आयतुल्ला अली खमनई का करीबी माना जाता था। अमेरिकी सेंटकॉम कमांड की हिट लिस्ट पर लारिजानी बहुत ऊपर थे। लारिजानी ने ही मुस्लिम देशों को पत्र लिखा था। इस पत्र में उनके सच्चे मुसलमान होने को लेकर सवाल उठाए गए थे। अब खाड़ी के बाकी मुस्लिम देश जो ईरान पर लगातार दबाव बनाने की बात कर रहे थे, उन पर हमले रोकने की बात कर रहे थे, क्या उन्होंने ही इजराइल पर ईरान की सर्वोच्च लीडरशिप के खात्मे का दबाव बनाया? क्योंकि सिर्फ लारिजानी ही टारगेट पर नहीं थे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने बासिस फोर्स के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी को भी मार गिराया। बासिस ईरान की सबसे बड़ी अर्ध सरकारी संगठन है और उसे ईरान में एक बड़ी ताकत माना जाता है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने पहली बार हमला किया था और तब से अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमनई समेत 40 टॉप कमांडर्स की हत्या हो चुकी है। ईरान की तरफ से बार बार इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर हमले की बात कही जा रही है। कई वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू को ईरान ने मार गिराया है। ऐसे में कई जानकार ये भी कहते हैं कि अगर ईरान इजराइल में नेतन्याहू को मारने की खबर फैला रहा है तो इजराइल उसकी टॉप लीडरशिप पर हमला जरूर करेगा और अगर ये हमले सफल ना भी हो तो भी उन्हें लेकर एक डर फैलाने की कोशिश जरूर होगी। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि मुस्तफा खमनई अगर घायल है और आयतुल्ला अली खमनई की मौत के बाद जो दूसरा सबसे ताकतवर शख्स है उसकी भी हत्या कर दी गई, तो ईरान में अब नेतृत्व की कमान कौन संभाल रहा है?